आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लागी प्रीत है, रू बार बार तेरा नाम ले। दावों के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। दिस इज पार्ट 17 ऑफ अवर स्टोरी लव विंस, और आज का ये पार्ट बहुत मजेदार होने वाला है, तो इसे एंड तक देखिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपना खेल। बेटा टीवी चालू करो, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। अभी करता हूँ अंकल। उसके बाद यंजन टीवी को ऑन कर देता है। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। थका थका जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। आज की रात है, कल से वही से वाओ, हमारी एंट्री तो बम थी, और डांस तो उससे भी मजेदार था। वो तो मजेदार था ही आंटी, पर असली मजे की चीज तो अब होने वाली है। ओह, तो ये कुछ और भी करने वाले हैं ये। वाह बेटा, सही करा कैमरे फिक्स करके, बहुत मजे आने वाले। मजे तो आएंगे ही अंकल। मैं क्या कह रहा था अंकल, हम थोड़ा नाश्ता पानी शुरू कर लेते तो अच्छा होता। ओह, नॉटी हो रहा है लौंडा। चल ठीक है, विस्की की बोतल खोल ले। तो सबसे पहले हमें सोबिन बताएगी। क्या बताऊं, कोई बताने वाली बात ही नहीं है। आंटी आपको तो एक्सपीरियंस होगा ना, मुझे कुछ उपाय तो बताए। यूमजिन से मैं बहुत परेशान हूँ। सोबिन बेबी मुझसे क्यों परेशान है? चुप करके देखते रह, जैसे हमें तो बहुत पता है जो हमसे पूछ रहेगा। जब तुझे नहीं पता तो हमें क्या पता हो? कैसा उपाय सोबिन बेटा? किस चीज से तुम्हें छुटकारा चाहिए? आंटी वैसे मेरा बॉयफ्रेंड यूमजिन ऊपर से तो एकदम हुड़हुड़ दबंग इंसान दिखता है, पर अंदर से तो एक नंबर का लीचड़ कमीना है। आधे राउंड में ही थक जाता है। ओ भाई, सच्ची यूमजिन तेरे अंदर इतना भी पोटेंशियल नहीं है? इस उम्र में ये हाल हो रहा है बेटा तुम्हारा। हमारी उम्र में तो अंकल ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे ये किस तरीके की बातें कर रही है सब लोग? जो भी बातें कर रही है बेटा, बहुत मजा आ रहा है। तेरा तो सीक्रेट पता चल ही रहा है हमको। हाँ, तेरे अंकल भी काश यूमजुन जैसे हो जाए। आज भी उनके अंदर इतना मर्दाना जवानी भरी है कि 6 राउंड से पहले तो मुझे वो छोड़ते ही नहीं है। ओ अंकल, अभी भी 6 राउंड? अरे वाह अंकल, आपकी पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। तुम लोग चुप हो जाओ, वरना मैं कूट दूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे अंकल को तो इतना टाइम तक के नहीं मिलता कि वो मुझे एक राउंड भी दे दे, इसलिए तो तुम इकलौती है। आते और कराटे लेने लग जाते हैं, और कराटे भी ऐसे वैसे नहीं, ऐसा लगता है जैसे अर्थ स्वीकार है। कोई बात नहीं बेबी, रेडी रहना। त्यों का भाई बहन मैं करवा दूंगा तुम्हें। नहीं हो, मेरे भाई की बेइज्जती नहीं हुई। तुम मेरे भाई के साथ सबसे ज्यादा रहती हो ना, कुछ बताओ। असल में जंकुक बहुत फ्लर्टी है, बहुत ज्यादा। क्या तुमने मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट किया है? फ्लर्ट क्या होता है? मुझे नहीं पता फ्लर्ट क्या होता है। मैंने नहीं किया कभी भी अंकल, और ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। वो मुझसे हर वक्त फ्लर्ट करता है, बहुत ज्यादा फ्लर्ट। ये क्या बोल रही है त्यों? जंकुक, तुमने मुझसे झूठ बोला? अंकल फ्लर्टिंग इज नॉर्मल है आजकल, और क्या पता जंकुक और त्यों की शादी वादी हो जाए। क्या मिनहू, उसे डरा मत यार। अरे जंकुक बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्लर्टिंग तो चलती हैगी, और वैसे भी तुम लोगों के लिए हमारे पास एक सरप्राइज है, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। एक और चीज आंटी, आपके बेटे की एक बीमारी है, वो बिना कुछ सोचे समझे बार बार मेरे हॉबियों पे हाथ उठाते रहते हैं। सॉरी आंटी, पर आपका बेटा पता नहीं अपने आप को कौन सा तीस मार खा समझता है। क्या उस जंकुक की जंगल बुक ना बना देना मैंने मार मार के, तो मेरा नाम बदल देना। बड़ों पे हाथ उठाता है। इट्स ओके जंकुक, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बचा ही लेना, छोटा भाई समझ के। भूल चूक माफ करना। तायो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मेरे साथ चलो ना जरा। उसके
उसके बाद रोज तेयों को वॉशरूम के बहाने बाहर ले जाती है ताकि वो चेक कर सके कि बॉयज ने अभी तक की टीवी बंद की है या नहीं की है। अन्नी हरामीपन की हद होती है, इन लोगों ने तो अभी तक की कैमरा बंद नहीं किया। अब हम क्या करें? और क्या, अब अंकल लोगों के ऊपर फेंकेंगे सबसे बड़ा बम। आंटी हुसैन की फर्स्ट नाइट के बारे में पूछेंगे। हाँ आप सही बोल रही हो, अब पापा ये जॉन्सुक अंकल ही टीवी बंद करवाएंगे। उसके बाद रोज और तेयों वापस पार्टी वेन्यू पे चली जाती है। ये तो बहुत ही नॉर्मल था। आंटी आप हमें अपनी फर्स्ट नाइट का पूरा एक्सपीरियंस बताओ ना। हाँ ठीक है मैं बताती हूँ, वैसे भी यहाँ कोई बॉय नहीं है तो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। बच्चों टीवी बंद करो, टीवी बंद करो, जितना देखना था देख लिया, अब टीवी बंद करो। हाँ हाँ बंद करो टीवी, जितना सुनना था सुन लिया, अब जाओ सोने। क्या अब बंद करना पड़ेगा? ठीक है। उसके बाद जब टीवी बंद करने ही वाला होता है कि तभी कैमरे के सामने लीसा और जीसू आ जाती है। आई होप कि तुम लोग अब टीवी बंद कर रहे हो, वरना कैमरा फोड़ने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और युंगजुन तुम ऐसी हरकतें कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझसे आज के बाद बात मत करना। बस सोबिता कहती है कि तभी कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। आई होप अब इन लोगों को पता चल ही गया होगा। तो चलिए अब अपने प्लान का लास्ट स्टेप करते हैं। हाँ चलो मम्मा आंटी आप रेडी हो ना? हाँ रेडी। हाँ मैं इन सारी चीजों में नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। यही देख तू कहीं नहीं जा रहा अपने दोस्त को छोड़ के? मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्हें पता कैसे चला कि हमने कैमरे लगाए थे। ब्रो तुझसे ना काम तक के ढंग से नहीं होता। जंगकुक सिर्फ इतना बोलता ही है कि पूरी लाइट कट जाती है और चारों तरफ काला अंधेरा हो जाता है। कौन हो? क्यों मार रहे हो हमें? इतना कुछ करने के बाद भोले तो ऐसे बन रहे होंगे जैसे कि तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। पर लीसा बेबी तुमने मुझे क्यों मारा? ये आइडिया तो जॉन्सुक का था। वो आइडिया किसी का भी हो, आप लोग तो एंजॉय कर रहे थे ना। वो तो जब अपनी सुहागरात के चिट्टे खुलने की बात आई तब जाके टीवी बंद हुई। मिस्टर हबी आई मीन मिस्टर जॉन्सुक, आपको कहां से लगा कि आपका ये 1970 वाला आइडिया यहाँ 2024 में काम करने वाला है? हाँ मुझे दो लोगों ने मिलके मारा, लग गई। दो ने कैसे मारा? मैं अकेली तो मारी थी तुम्हें? तुम भी भाई को मारी थी? मुझे लगा कि तुम किसी और को मारी हो तो मैंने भाई पे मुक्का मार दिया। ये सब कुछ इस कुत्ते की वजह से हुआ है। मैं चला जाता अच्छा मुझे कहा, मुझे पालतू में यहाँ रोक लिया। ओह रो तो ऐसे रहे जैसे तुम लोगों की कोई गलती नहीं है और हमने बेवजह मारा। गलती तो हमारी थी, अब वो छोड़ो ये सब, हम माफी मांग लेते हैं ना। बाय द वे थैंक यू सो मच, मुझे नहीं मारा, मैं वैसे भी तो दूल्हा हूँ। मतलब कि तुम्हें नहीं पड़ी और मुझे पड़ी तुम्हारे बाटे की भी। ये कौन सा इंसाफ है? ये भी तो देख रहे थे। हम इंसाफ के भक्षक हैं, यही समझ लो। अब चुपचाप से सॉरी बोलो वरना और पीटेंगे। नहीं हम सॉरी बोलते हैं, आई एम सॉरी। उसके बाद सारे मेल्स अपने किए करे पे माफी मांगते हैं और विमेन्स उन्हें माफ कर देती है। अब मुझे लगता है कि तुम लोगों की ज्यादा कुटाई पिटाई हो गई है और कल हमें डांस भी करना है, तो जाके झंडू बाम लगा लेना। ओह इतना मारने के बाद भी मेरी बेबी मेरा केयर करती है। बेबी मैं क्या कह रहा था कि तुम ही लगा देती तो अच्छा होता। अंकल हम लोग अभी भी गुस्सा है, क्यों आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे हो? पता चला झंडू बाम की जगह आंटी ने आपके जख्मों पे नमक मिर्ची का पेस्ट लगा दिया। अब रहने दो, हम खुद लगा लेंगे, तुम एंजॉय करो। देन उसके बाद सभी मेल्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही थक गए थे मार खा खा के, और बाकी सारी विमेन्स अपनी पार्टी डेस्टिनेशन पे। वैसे पता की बात बोलूं, अगर ये लोग नहीं होते ना तो हमारी पार्टी में मजे नहीं आते, ये कुछ अलग ही था। हाँ तुम सही बोल रही हो लीसा। हाँ सच्ची में बहुत मजा आया। आई थिंक पार्टी यहाँ कंप्लीट करनी चाहिए क्योंकि हम लोगों को ड्रेसेस भी तो डिसाइड करनी है कल के फंक्शन के लिए। ओके ठीक है, वैसे भी मुझे भी अपना आउटफिट चूज करना है। जीसू तुम मेरी मदद करोगी क्या? हाँ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और आंटियों में सबसे बॉम आंटियाँ हमें लगेगी। उसके बाद सारी वुमेन्स अपने रिस्पेक्टिव रूम्स में चली जाती है अपना काम करने के लिए। थैंक्स जिन, तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है मेरे साथ चलने का। वैसे भी यहाँ पे तुम अकेली होती तो मुझे टेंशन होती क्योंकि आखिरकार तुम मेरे साथ मेरे घर पे काम करने आई हो। सर आप क्यों थैंक्स बोल रहे हो? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, एक तो आपने मुझे काम दिया, ऊपर से आप मेरा सपना भी पूरा कर रहे हो। आपको पता है बचपन से मेरा सपना था कि मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊं, मैं बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर करूं, पर ना ही मेरे पास पैसे थे और ना ही मेरे दोस्त बने। वो बुरा पास्ट था, उसे तुम भूल जाओ। वैसे अभी तुम्हारे पास एक दोस्त है और वो दोस्त मैं हूँ। और हाँ वहाँ जाके तुम्हें मेरे लिए सर्वेंट की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। तुम सबको ये बताना कि तुम मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो। ओके ओके सर जैसा आप कहो। और तुम मुझे आरएम बोल सकती हो, ठीक है? बाय द वे मॉल आ गया है, चलो चलते हैं। उसके बाद आरएम और जिन मॉल के अंदर जाते हैं और वो सबसे पहले ही शू स्टोर के अंदर जाते हैं। तुम्हारे पैरों में फिट है, हम ये ले लेते हैं, पर ये मुझे थोड़ी महंगी लग रही है। पैसों की टेंशन मत लो, वो मेरे पास बहुत ज्यादा आएगी, बस तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो। उसके बाद
जिन तो लेने में थोड़ा शर्म आती है, पर आलम को जो भी शूज पसंद आते हैं जिनके लिए, वो सारे खरीद देते हैं। वैसे तो तुम बिना मेकअप के ब्यूटीफुल हो, पर ये शेड मुझे बहुत पसंद है लिपस्टिक का, मेरी मम्मा अक्सर यूज करती है, इसे ट्राई करो। वाह सर, ये शेड कितना सुंदर है, आपकी मॉम की पसंद तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है, हम इसे खरीद लेते हैं, ओके। उसके बाद नामजीन इसी तरीके से और भी बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, और आर्यन जिनको बहुत सारी चीजें दिलाते हैं। बॉस, जो आपने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया, तो उनके बारे में सारी डिटेल निकाल ली है, और आपको पता है वो अमेरिका की सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। मुझे पता ही था, ये लड़की की चाल ढाल देख के पता चलता है कि ये कोई मामूली लड़की तो बिल्कुल नहीं है। और ये जो मिस्टर ली है ना, ये इसके असली डैड है, और इनका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलता है, और ये जंकुक के पास काम सीखने के लिए आई है। और तेयों को इतनी आसानी से जॉब यहाँ इसलिए मिल गई क्योंकि इनके डैड ना मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और अब मिस्टर जॉन जंकुक तेयों से प्यार भी करने लगे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि तेयों की कंपनी उनके हाथ आ जाए। हाँ बॉस, अब तो आप मेरा यकीन करते हो ना कि जो उस दिन मैंने सुना वो सब कुछ सच था। एक्चुअली उस दिन वो सारी बातें जो जंकुक और युमजुन के बीच में हुई, सारी की सारी बातें बॉगम ने सुन ली थी। उस वक्त मेरे डैड ने सैक्रिफाइस किया था उनकी पसंदीदा कंपनी को जोंगसुक अंकल को देके, पर इस बार तेयोंग को तो मैं ही हासिल करूंगा। पर वो कैसे बॉस, हम क्या करेंगे? वो तो मैं आज शाम को पता चल जाएगा, मेरे डैड आ रहे हैं। युंगिया, कैसे हो तुम? मैं तो एकदम फैंटास्टिक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ये चुड़ैल यहाँ से कहाँ पे टपक गई? शादी वाले दिन में आ सकती थी क्या? क्या बात है जिमिन, तुम अचानक से सैड हो गई? क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? अभी तक की तो थी, पर अब नहीं हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये फुलझड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शुगा की बेस्ट फ्रेंड है, और ये उससे बहुत टची टची रहती है, उसको बेबी बोलती है। इट्स ओके जिमिन, बेस्ट फ्रेंड ही तो है। अरे अगर वो बेस्ट फ्रेंड होती तो मैं फिर भी जेलस नहीं होती। वो शुगा की एक्स भी है, हाई स्कूल में इन लोगों ने 4 साल तक के डेट किया था, और आज भी एक कड़वी करेली शुगा पे चांस मारती है। ओह ऐसी बात है, कोई बात नहीं, तो टेंशन क्यों लेती है? अब तो तुम लोगों की शादी होने वाली है, टेंशन फ्री हो जा। हाँ, एक बार शादी होने दो, इन दोनों को तो मैं दूर करूंगी। हाँ, और उसमें मैं तेरी मदद करवाऊंगी। अभी फिलहाल यहाँ से चल, हम लोगों को रेडी होना है संगीत के लिए। उसके बाद तेयोंग जिमिन को वहाँ से ले जाती है, और जिमिन जाने से बिना मिले वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट भी नहीं होता है। और जिमिन की बातों से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो शुगा की क्या लगती है। वाओ, आप दोनों बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। संगीत शुरू होने वाला है, मतलब आप लोग भी हमारे साथ डांस करके एंजॉय कर सकते हो। मुझे तो ये दोनों बहुत थके हुए लग रहे हैं। आई थिंक हमें इन्हें अपने पार्टी में सिर्फ एंजॉय करने के लिए शामिल करना चाहिए, इनसे डांस नहीं करवाना चाहिए। हाँ, हम बस ऐसे एंजॉय कर लेंगे, हम बहुत थक गए हैं सच्ची। आप लोग बस आराम से एंजॉय करिएगा। जिन्नू ना, आप मेरे साथ चलो ना, हम लोग साथ में रेडी हो जाते हैं, और मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगी। हाँ जिन, तुम फ्रीली तेयोंग के साथ जाके रेडी हो जाओ, ये मेरी छोटी बहन की तरह, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। उसके बाद तेयोंग जिन को वहाँ से ले जाती है साथ, तो ये था वो सरप्राइज। अब जिन मेरे साथ मेरे घर पे काम करती है, और मैं उसे यहाँ पे लेके भी आ गया। ओ अच्छा, तो ये था आपका वो इम्पोर्टेंट काम जिसके लिए आप शादी में जल्दी नहीं आए थे, है ना? नहीं सर, आपके आने से पहले मैंने जिनको अपने घर पे काम पे लगा दिया था। ये तो मैंने काम के लिए किया। अरे हम जस्ट जोकिंग, अब जाओ जल्दी से रेडी होके आ जाओ। उसके बाद आरएम रेडी होने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जंकुक, हमारे बाबा चिमकांडी के दूसरे बेटे को आजमाने के लिए ये टाइम बिल्कुल सही है। जेलेसी, पर कैसे? संगीत के डांस परफॉर्मेंस में हम एक सीक्रेट डांस परफॉर्मेंस ऐड कर देंगे, वो होगी तेरी और रोजी की, और जब तुम दोनों को डांस करते हुए तेयोंग देखेगी तो जेलस होगी। ओह, वैसे तो बहुत पुराना है, पर ठीक है, ट्राई कर लेंगे। रोज को पता है इसके बारे में? ऑफ कोर्स, रोजी ने ही मुझे ये आइडिया दिया है डांस करने वाला। अब देखना वो पक्का जेलस होगी, तो टेंशन क्यों लेता है, वो तुझसे ही प्यार करती है ब्रो। हेलो एंड माय नेम इज किम सी जियोंग, आपकी क्यूट सी होस्ट। अब कम ऑन, मुझसे फ्लैट मत हो जाना। आज तो डांसिंग नाइट है, तो चलिए आज इस प्यारी सी रात को शुरू करते हैं हमारे कपल के डांस से। खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं।
मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वाव, ये डांस तो किडनी टचिंग के साथ साथ फेफड़े टचिंग भी था। पर अभी हमारा शो खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है हमारी ब्यूटीफुल ब्राइडमेड्स के डांस की। ऐसा जादू किया है, loves the game I wanna play, I am So seductive. कैसे बताऊं तुझे बात जिया की, जानू मैं तो जानू सारी चाल पिया की, चैन मेरा लूटे लूटे अखियां जगाए मुझे सजना अनाड़ी बेईमान। And now it's the time for secret dance performance. हुआ छोकरा जवारे, छोकरा जवारे। अरे चूजा चूचू करता है गलियों और चौबारों में, फेंका भागी करता फिरे तू तो अपने यारों में। फेंका भागी कुछ नहीं, सच बात जो बयां की, दहाड़ है जवां की, मर्दानगी मस्तानगी। अब तू भी मान ले, नैनों के जाम दे, ओ आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा। हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे, हुआ छोकरा जवारे। Thanks for watching Amis. आज के लिए सिर्फ इतना ही। ट्यों का रिएक्शन क्या होगा ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और भी मजा आने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा।